ड्राइवर बिल करवा के आ जाना, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कितना हुआ बिल? सर 1000 रुपीज़। 1000 रुपए। एक काम करो ना, इसे 1500 का कर दो। नहीं नहीं सर, मैं ऐसे नहीं कर सकता। अरे बिल 1500 करने में क्या दिक्कत है? और तुम तो जानते ही हो मैं अपने साहब को हमेशा यहीं पे लाता हूँ खाना खिलाने के लिए। सॉरी सर, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम बदनाम होगा, और अगर किसी को पता भी चलता तो कितनी बदनामी होगी। आप ये बिल पे कर दीजिए बस। अरे मैं नहीं बताऊंगा, तुम नहीं बताओगे तो साहब को पता कैसे चलेगा? और अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो मैं अपने साहब को यहाँ दोबारा नहीं लाऊंगा लंच करने के लिए। तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि वहाँ तो जी मसाले नकली डालते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ साहब मेरी बात मानेंगे, कर दो 1500 रुपये। देखिए सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरे रेस्टोरेंट के मालिक को पता चल गया ना तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। इसीलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी बिल है आप ये पे कर दीजिए। अरे तुम्हारे सर यहाँ कौन सा रोज आते हैं? कौन सा उन्होंने बिल चेक करना है? तुम ही तो रहते हो। अगर मैं 500 रुपये कमा लूंगा तो तुम्हारा क्या जाएगा? और वैसे भी ना मेरे साहब बहुत अमीर हैं, 1500 से उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो तुम्हारे सामने वाला रेस्टोरेंट है ना, वो भी ऐसे ही चिक चिक कर रहा था। मैं साहब को वहां नहीं लेकर गया, अब हो गया ना उसका घाटा। और मेरी बात सुनो, अगर तुमने ऐसा ना किया ना, बिल ना बढ़ाया, तो मैं दोबारा साहब को यहाँ पर नहीं लाऊंगा, फिर तुम्हारा भी घाटा ही होगा। नहीं नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं आपको देता हूँ बिल बढ़ा के, लेकिन प्लीज़ किसी को बताना मत ये सब। हाँ हाँ जल्दी करो। ये लीजिए सर। हाँ ये हुई ना बात। लो चले साहब जी। हाँ, हो गया बिल? जी साहब हो गया। कितने का होता? 1500 रुपये साहब। 1500 रुपए? लेकिन हमने तो एक ही आइटम ऑर्डर की थी, उसका 1500 रुपए। हाँ, एक ही तो ऑर्डर किया था हमने सामान। वो मैडम जी आपको तो पता ही है, आजकल जीएसटी टैक्स हो गया, सिटिंग टेस्ट हो गया, और वेटिंग चार्ज भी तो लगा लेते हैं ये लोग, तो हो गया 1500 रुपये। चलो कोई नहीं, आओ लेट हो रहा है, निकालो गाड़ी फटाफट। चल। साहब जी मैं एक बार वॉशरूम से हो गया आराम। हाँ जाइए आप। क्या ऑर्डर करना है मैं बताओ। तुम देख लो जो भी तुम्हें ठीक लगे। एक्सक्यूज़ मी सर, हाँ बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताइए क्या बात है। सर आपका जो ड्राइवर है ना, जब भी आप बोल के जाते हैं कि बिल पे कर देना, उसके बाद ना वो हमेशा मेरे से बिल में पैसे बढ़वाते हैं। और जब मैं बिल में पैसे बढ़ाने से मना कर देता हूँ ना, तो बोलते हैं कि मैं सर को कभी भी इस रेस्टोरेंट में लेके नहीं आऊँगा। धमकी देते हैं कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम बदनाम कर दूंगा सबके सामने, बोल दूंगा नकली मसाले यूज़ करते हैं, खाना बेकार बनाते हैं। तो बस सर यही सब बताना था आपको मुझे, मैंने आपको बता दिया। जी मैं जानता हूँ, वो बिल में पैसे ऐड करवाते हैं, मुझे पता है। सर आपको पता है सर, वो चोरी कर रहा है और फिर भी आप उसे कुछ नहीं बोल रहे। इसमें तो आपका घाटा है ना। जी मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब तक मेरे साथ ऐसे करते हैं, कब तक अपनी ये सच्चाई नहीं बताएंगे, कब तक फ्रॉड करेंगे मेरे साथ। देखिए दरअसल बात ऐसी है ना कि ये काका 20 साल से हमारे लिए गाड़ी चला रहे हैं। पहले मेरे फादर के लिए कार चलाते थे और अब मेरे लिए चलाते हैं। हमेशा इन्होंने ईमानदारी से ही काम किया है जहाँ तक मुझे पता है। टाइम से आना, टाइम पे जाना, फ्रेंडली नेचर रहा है इनका। और अगर वो ये सब कर रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई मजबूरी तो होगी। और इनको कुछ ना बोलने की भी एक वजह है मेरे पास। दरअसल साल भर पहले ना मेरी कंपनी लॉस में चली गई थी, जिस वजह से मुझे अपने काफ़ी एम्प्लॉयज़ निकालने पड़े थे और कुछ तो खुद ही छोड़ के चले गए थे। मैंने इन काकों को भी बोला था कि आप भी चले जाइए, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी सैलरी दे सकूँ। लेकिन जानते हैं काका ने कभी साथ नहीं छोड़ा, मेरे से सैलरी नहीं ली काका ने बोला कि साहब मैं आप ही के पास काम करूँगा, भले ही आप पैसे दें या फिर ना दें। और मुझे नहीं पता कि उन दिनों इन्होंने अपना घर कैसे चलाया होगा, बस इसलिए मैं इनसे कुछ नहीं बोलता, पता सब कुछ है मुझे। और ये सब वो कर रहे हैं ना तो मुझे गुस्सा उन पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब सुन के गुस्सा मुझे अपने आप पे आ रहा है, खुद पे आ रहा है। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि काका मुझसे अपनी बातें शेयर कर सके? अब खैर ये सब छोड़िए, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। काका कभी भी आपसे बोले ना कि बिल बढ़ाना है, बिल बढ़ा के देना है, तो प्लीज़ मना मत करना, करने दीजिएगा। मैं ठीक है सर, मेरा काम तो आपको बताना था, बाकी आपकी चॉइस है। मैं मेन्यू कार्ड लेके आता हूँ। कितने का वो बिल? सर आपके 2000 रुपये हो। तो ठीक है,
ऐसे करो 2500 का बिल बनवा दो। मेरे सर और मैडम सामने बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बिल में पैसे बढ़वाता हूँ। अगर उन लोगों को पता चल गया ना, मुझे नौकरी से निकाल देंगे वो। और अगर मैं नौकरी से निकला ना, तो तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का नाम बदनाम कर दूंगा। मैं लोगों को बता दूंगा नकली मसाले डालते हैं, खाना अच्छा नहीं है, जला हुआ खाना है। बदनाम हो जाओगे तुम लोग। मेरी वजह से चल रहा है तुम्हारा ये रेस्टोरेंट। बहुत सारे लोगों को लाता हूँ मैं यहाँ पे। चलो बिल बनाओ जाके। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल पहले से ही 2500 का बना के लाया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। सुबह तो बड़ी झिकझिक कर रहे थे, अब लाए हो तो 2500 रुपये का बिल बना के लाओ। तुम तो बड़े समझदार हो। डोंट वरी सर, मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहा हूँ ये सब। बाकी आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी, तभी आप भी ये सब कर रहे हैं। अरे तुम्हें क्या करना है जान के? मेरी कोई मजबूरी हो या ना हो, तुम्हें इससे मतलब है? सर आप मानो या मत मानो, लेकिन आपको देख के पता चलता है कि आप ऐसे इंसान तो नहीं है जो चोरी करें। क्योंकि गरीब इंसान मजबूर जरूर हो सकता है, लेकिन चोर नहीं। सर देखिए, आप मेरी बाप की उम्र के हैं। अगर आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग गरीब जरूर हैं, पर हम लोग बेईमान नहीं होते। अगर कोई गरीब इस तरह से बेईमानी के पैसे अपने पास रख रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। दरअसल ये पैसे रखने के पीछे भी मेरी एक वजह है। वो क्या है ना, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी साहब को बोलता हूँ ना सैलरी बढ़ाने के लिए, वो मेरी सैलरी बढ़ा देते हैं। पर इस बार मेरी मजबूरी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। दरअसल बात यह है, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था, और डॉक्टर ने उसे कैंसर बताया, और उनके इलाज में बहुत सारा पैसा लगना है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ये चीज़ मैं सर को नहीं बोल सकता। अगर मैं सर को बोलूँगा ना, तो सर को लगेगा कि ये मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, जो बार बार मुझे सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहा है, पैसे मांग रहा है। तो इस तरह से मैं साहब को कहीं ले जाता हूँ ना खाना खिलाने के लिए, या साहब को मुझसे सामान मंगवाते हैं, तो उसमें से मैं 1500 रुपये हर बार बचा लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ, ताकि धीरे धीरे करके मैं पैसे जोड़ सकूँ और अपनी बीवी का इलाज करवा सकूँ। पर मेरा मन गवाही नहीं देता इस तरह बेईमानी करते हुए। पर मैं भी क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी बीवी की तबीयत जब ठीक हो जाएगी ना, तो मैं साहब को सारी बात बता दूंगा, और दोबारा से कभी बेईमानी नहीं करूँगा। मैं सर को सारी बातें बताऊँगा, मैंने कैसे उनके साथ बेईमानी की, बिल में पैसे बढ़ाता था, यहाँ से खाता था, वहाँ से खाता था, सारी बातें बताऊँगा साहब को मैं। बाकी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे सर को कभी ना बताना मेरे बारे में, क्योंकि साहब जी है ना, मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। देखिए सर, आपने जो भी बताया मैं समझ गया कि आपके साथ ये बहुत बड़ी परेशानी है, आपकी बीवी को कैंसर है। लेकिन अभी आपने बताया कि आपके सर बहुत अच्छे हैं, आपकी बात को समझते हैं, तो आप उनको बताइए ना जाके। आप ये सब कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। आप सर को बताएंगे तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। एक बार सोच के देखिए अंकल, जो सर आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा कि आपने उनके साथ ये सब किया है, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। वो तो फिर आपके ऊपर कभी भरोसा ही नहीं कर पाएंगे ना। वो तो यही सोचेंगे कि काश आपने उन्हें सारी सच्चाई बता दी होती, वो आपकी मदद कर देते। और क्या पता अंकल आपके सर सैलरी बढ़ा दें आपकी मजबूरी सुन के। अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मैं मजबूरी में घिरा हुआ हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा। अभी तो मेरा एक ही लक्ष्य है, कैसे भी करके अपनी बीवी की ज़िंदगी बचानी है, बस, और कुछ नहीं। बस एक बार मेरी बीवी ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सर को सारी बातें बता दूंगा। बाकी जैसा चल रहा है चलने दो। मुझे पता है यहाँ पे मुझे कोई नहीं देख रहा, सर को भी नहीं पता इस बारे में, पर हाँ ऊपर वाला तो देख रहा है ना। पर अब मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ, वो रास्ता मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो मेरा ऊपर वाला भी जानता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं बस अपनी बीवी की जान बचाना चाहता हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं सर को सारी बातें बता दूंगा समय आने पर। चलिए मैं आपका बिल पे कर देता हूँ। ये लीजिए 2000 रुपये। सर मैं दुआ करूंगा भगवान से कि आपकी वाइफ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है।